वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए जो मैंने इस हफ्ते क्वेश्चन कराए थे उनका वीकली रिवीजन लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो रिवीजन करा रहे हैं वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीनी सेना के नियंत्रण वाली 31 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। हाल ही में म्यांमार में आयोजित चुनावों में आंग सान सू ने जीत दर्ज की, वे किस पार्टी से संबंधित है? तो लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी से संबंधित है। किस संगठन ने गो ब्लू अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो यूनिसेफ ने गो ब्लू अभियान शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने लेडीज़ इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो सऊदी अरब ने लेडीज़ इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटने की घोषणा की है। हाल ही में किस अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 96% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो रिलायंस ने। किस राज्य सरकार ने अपना 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो झारखंड सरकार ने अपना 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे, बंगाली अभिनेता थे। हाल ही में तुर्की ग्रां-प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रां-प्री फार्मूला 1 रेस जीती है। हाल ही में आरसीईपी के तहत कितने देशों ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 15 देशों ने आरसीईपी के तहत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आरसीईपी मतलब रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो यूएई ने हाल ही में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति सौंपी है। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग समिति के अध्यक्ष हैं। हाल ही में आयोजित 8वीं ब्रिक्स एसआईटी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिक्स एसआईटी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और यह 8वें नंबर की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली ने। हाल ही में लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है। लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में यह वही झील है जिसका रंग गुलाबी हो गया था। हाल ही में बिहार के सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ग्रहण की है? तो यह 7वीं बार बिहार के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हो गया? तो यह हरियाणा की प्रथम महिला सांसद हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? तो राजस्थान में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में टेली घनत्व के मामले में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा? तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। एपिलेप्सी मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने पढ़ाया था, तो एपिलेप्सी मतलब जो मृगी के दौरे पड़ते हैं वह एपिलेप्सी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में किस देश ने हमलावर आईसीबीएम को रोकने का सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने हमलावर आईसीबीएम को रोकने का सफल परीक्षण किया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि एक्ट के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने कृषि एक्ट के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो ने इस्तीफा दे दिया? तो पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक लिखी गई है। मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना है तो मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आप यह क्वेश्चन डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं केवल आप लोगों के लिए इनका रिवीजन करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण कहाँ पर हुआ था? तो उत्तरी अरब सागर में। प्रथम चरण कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। यानी कि प्रथम चरण बंगाल की खाड़ी में और दूसरा उत्तरी अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडरों को पुश्तैनी संपत्ति में हक देने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें उनके लिए पुश्तैनी संपत्ति में हक देने की घोषणा की है। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ डॉक्यूमेंट्री में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसने जीता है? अवार्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो छोटे नवाब ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो अच्युता सामंता वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में कार निर्माता कंपनी पाल बी ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो गुजरात के साथ पाल बी कंपनी ने, जो कार निर्माता कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश की पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल किया है? तो न्यूजीलैंड की पुलिस ने जो मुस्लिम महिला कर्मचारी हैं उनके लिए यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल किया है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, और यह तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। किसको पछाड़कर? यानी किस पहले 3 नंबर पर मार्क जुकरबर्ग थे, अब वो है उन्हें हटाकर तीसरे नंबर पर यह पहुंच गए हैं। हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है? तो लक्ष्मी विलास बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में नेवी का नया कमांड बनाने की घोषणा की है? तो हिंद महासागर में अमेरिका ने नेवी का नया कमांड बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? यह गोवा की पूर्व राज्यपाल थी जिनका नाम था मृदुला सिन्हा, और इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के संभावित टीकों को 95% तक प्रभावी होने की बात कही है? तो फाइजर एंड बायोएनटेक ने उनका जो टीका उन्होंने लॉन्च किया वो कह रहे हैं कि यह 95% तक कारगर साबित होगा। हाल ही में वर्ष 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में किस खेल को शामिल किया गया है? तो 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को, जो महिला क्रिकेट टीम है, उसको शामिल कर लिया गया है। और कितनी टीमें शामिल की गई हैं? 8 टीमें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने स्पेशल काउ टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है 11 सदस्यीय, क्योंकि जो गाय की तस्करी होती है और मवेशी जो यानी जानवर होते हैं उनकी तस्करी रोकने के लिए है की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान समेत कितने देशों के यात्रियों को वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है? तो 12 देशों पर, पाकिस्तान सहित 12 देशों के जो यात्री होते हैं उन पर वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। हाल ही में आयोजित इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच यह बैठक हुई थी। हाल ही में श्री सागस्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो पेरू का। अभी मैंने आप लोगों को पिछला क्वेश्चन पढ़ाया था, जो मैनुअल मैरिनो थे उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब वहाँ का पेरू के राष्ट्रपति नए बने श्री श्रागस्ती। भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, यानी स्थापित किया जा रहा है? तो गोवा में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में भारत में पाकिस्तान के किस क्षेत्र पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की है? तो पीओके वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान के पीओके वाले क्षेत्र में पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक की है।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर उत्तर कोरिया शीर्ष पर रहा, पहले स्थान पर रहा। और सबसे कम यानी रिश्वत कहाँ पर ली जाती है? तो डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है। हाल ही में मूडी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है? तो 10.6% का अनुमान लगाया है। हाल ही में इंदिरा गांधी भारत की किस पूर्व महिला प्रधानमंत्री की 103वीं जयंती मनाई गई? तो इंदिरा गांधी कितनी 103वीं जयंती मनाई गई? तो जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी 103वीं जयंती मनाई गई थी। हाल ही में आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप कब तक के लिए रद्द कर दिया है? तो वर्ष 2023 तक के लिए महिला T20 विश्व कप रद्द कर दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर रुपे कार्ड का दूसरा चरण प्रारंभ किया है? तो भूटान ने। प्रथम चरण जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर गए थे तब शुरू किया गया था। अब दूसरा चरण अब शुरू किया गया है। ठीक है। हाल ही में आयोजित ब्रिटेन की महारानी की राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता 2020 किस भारतीय ने जीती है? तो आदित्य चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर रही हैं अनन्या मुखर्जी, यह भी भारतीय हैं। ठीक है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट ने जीता है और इसमें एकमात्र भारतीय जो यानी कि 6 लोग नॉमिनेट किए गए थे बुकर पुरस्कार के लिए, उनमें से एक भारतीय भी थे जिनका नाम था अवनी दोषी। क्या नाम था? अवनी दोषी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की है? तो उसका आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की है। हाल ही में रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो उपरोक्त दोनों यानी कि राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर दोनों लोगों ने मिलकर यह पुस्तकों का विमोचन किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कमांडोज की कॉम्पैक्ट फ्री फॉल एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। जो भारतीय सेना और थाईलैंड की सेना है दोनों ने मिलकर यह एक्सरसाइज की है। कौन सी? कॉम्पैक्ट फ्री फॉल एक्सरसाइज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र यानी जो मध्य प्रदेश है उसके बाद लव जिहाद पर कानून बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मास्क न पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है आसाम ने। किसने? आसाम ने मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे, यानी कि जो मैंने रिवीजन कराया वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों को जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और आप उसको देख पाएँ। थैंक यू।